जो किसान बोलते हैं ना हमारा कम बजट है, उन भाइयों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा ऐसा तोहफा सर कभी कभार आता है। ये मत सोचना किसान भाइयों कि इसका रेट कम है तो ये क्रॉस है, गाय ब्रीड में है। कई इसका रेट मैंने 1,40,000 भी बोल दिए, कई फ्रेशर हैं वो भी इसको खरीद लेंगे। अडर क्वालिटी चेक कर लो आप, 25 लीटर दूध डालेगी ये भी बछड़ी। कितने रेट में सेल करना है इसे? सर ये दोनों का पेयर दे देंगे सर आपको 1,90,000 में। एक बार एक आप ब्रीड के करेक्टर नोट करना, बछड़ी कैसी, कितने हाई लेवल की जेनेटिक की बछड़ी है सर। क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। देव डेयरी फार्म पे आज की वीडियो बना रहे हैं। आपको पता है जब भी इनके पास विजिट करते हैं तो हर वक्त इनके पास 20, 30, 35 गायें सेल के लिए अवेलेबल होती है। आज भी 24, 25 गायें इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है। वहाँ लास्ट तक गायें खड़ी है और इधर भी देख लो, वहाँ लास्ट तक गायें खड़ी है। सारी गायें वीडियो में चलाकर दिखाना मुश्किल है। अलग अलग रेट की, कोई 1 लाख में, कोई 1.25 लाख की, कोई 1.25 लाख के ऊपर की, एक एक दो दो गायें चलाकर दिखा देंगे। पंजाब में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गायें सेल के लिए अवेलेबल देव डेयरी फार्म पे होती है। ऐसा नहीं है कि खाली सेल वाली वीडियो इनकी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मालवा फार्म पे बहुत सारी इनकी वीडियो पड़ी है, कभी गुजरात के, कभी महाराष्ट्र के, कभी केरला तमिलनाडु के, कभी एमपी के, कभी हिमाचल के किसान इनके पास गायें खरीदने के लिए आते हैं। उनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर रखा है। अगर आपने भी गायें खरीदनी है और समय कम है, आप चाहते हो कि एक ही डेयरी फार्म पे विजिट कर लें, वहाँ से जो 5-7 गायें खरीदनी है हमें सेलेक्ट हो जाए, तो कम रेट वाली भी गायें होती है, जैसे ये क्रॉस ब्रीड आ गई, ये क्रॉस ब्रीड आ गई, और हाई रेट वाली भी उधर 2-3 गायें खड़ी है ब्रीड वाली, उधर ये 4-5 गायें खड़ी है, सारी हाई रेट वाली ब्रीड वाली है। कम रेट वाली भी मिल जाएगी और ब्रीड वाली भी मिल जाएगी। और चाहो तो एक ही दिन में पूरी गाड़ी का लॉट तैयार करके 10 गायें, 8-10 गायें खरीद कर आप एक दिन में यहाँ से फ्री होकर चले जा सकते हो। देव भाई के साथ बात करते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, वीडियो कॉल करके गायें देख सकते हो या यहाँ पे विजिट करके गायें खरीद सकते हो। देव नमस्कार। नमस्कार। पहले तो सभी किसान भाइयों को और आपका सर, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी किसानों को हमारी गायें दिखाने का मौका दिया। आज टोटल 24-25 है। गायें तो सर 32 थे नियर अबाउट, और 8 गायें सेल हो चुकी हैं। 24 एनिमल अभी फार्म पे सेल के लिए उपलब्ध खड़े हैं। कहाँ से रेट शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? रेट तो सर हमारा 17,000 से शुरू है वो, और एंड अप टू 1,60,000 तक है। और दूध? दूध 20 लीटर से लेके 40 लीटर तक है। बोलने वाला नहीं है, दूध निकाल कर भी दे देंगे, इतना दम रखते हैं सर हम। 70,000 से आपका रेट शुरू है और अप टू कहाँ तक भी जा सकता है। पहले हम आपकी ब्रीड वाली गायें बाद में चलाएंगे। पहले कोई 90,000, 1 लाख के आसपास वाली गायें दिखाओ, क्योंकि 70,000 वाली गायें बिल्कुल क्रॉस में आ जाएगी। वो गायें हम अपने चैनल पे कम दिखाते हैं। 90,000 हो, 1 लाख हो, 1,10,000 हो, वो गायें 1-2 चलाकर दिखाओ, बाद में ब्रीड वाली दिखाएंगे, क्योंकि किसान बड़ी डिमांड करते हैं कि निर्मल भाई कम रेट वाली भी गायें दिखा दिया करो। दिखाओ भाई, कौन सी गाय दिखाओगे? सर ये गाय है, बड़े आराम से 30 लीटर दूध डालेगी और अभी 20 दिन की पेंडिंग पड़ी है सर। क्वालिटी, ये मत सोचना किसान भाइयों कि इसका रेट कम है तो ये क्रॉस है, गाय ब्रीड में है। कई इसका रेट मैंने 1,40,000 भी बोल दिए, कई फ्रेशर हैं वो भी इसको खरीद लेंगे। पर मिसगाइड नहीं करना, जो गाय कम रेट की है उसका कितने रेट में सेल करना है इस गाय को? लास्ट 1,05,000 की देंगे सर। चलाओ भाई गाय को, चला देते हैं और सर। दूध 30 लीटर बोल रहे हैं, दे देगी इतना? बड़े आराम से सर, कंपैक्टनेस बहुत है, ब्रीड बहुत है बछड़ी में। और हकीकत वाली बात क्या है, जो भाई बोलते हैं सिंगल हड्डी, ओरिजिनल सिंगल हड्डी की गाय है। करैक्टर चेक कर लो आप, ब्रीड चेक कर लो, कोई वो चीज़ नहीं है भी अगर रेट कम बोल दिया तो गाय में ब्रीड की कंपैरिजन हो जाएगा। बड़े आराम से, जो किसान बोलते हैं ना हमारा कम बजट है, उन भाइयों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा ऐसा तोहफा सर कभी कभार आता है, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब किसान बोल देता है मेरा एक कम बजट है, तो उसको गायें प्रोवाइड करा के देना। क्योंकि एक किसान जब घर से निकलता है ना सर, अपना एक ट्रस्ट लेके निकलता है कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, मेरे को एक अच्छी ब्रीड मिलेगी, क्योंकि आगे वाला आदमी पता नहीं कैसा निकलेगा। बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसान भाई हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आता है और ट्रस्ट हमने टूटने नहीं देना। जब मर्जी आओ, जैसा भी आपका बजट है, 80,000 से गाय शुरू हो जाती है और 2 लाख तक चली जाती है।
जैसा बजट वैसी गाय मिल जाएगी। कोई ये भाई मत समझना कि इसकी रेट कम है तो ये हल्की क्वालिटी की होगी, जितना दूध बोला उतना दूध निकाल के देंगे, ये बात कंफर्म है सर, कोई बात में फेक बात नहीं है। करेक्टर बहुत है बछड़ी में, कंपैक्टनेस चेक कर लो आप बछड़ी की, चाहे 3 लैक्टेशन दूध ले लेना, कंपैक्टनेस ही रहेगी अड्डर की। ये भी कम रेट वाली है दोनों? ये भी दोनों कम रेट वाली हैं सर। इसके बारे में बताओ जी, गाय के बारे में। सर अभी सर 10 दिन ले जाएगी ब्याने में, अड्डर क्वालिटी चेक कर लो आप, 25 लीटर दूध डालेगी ये भी बछड़ी। कितने रेट में सेल करना है इसे? सर ये दोनों का पेयर दे देंगे सर आपको 1,90,000 में। ठीक है। ये और ये वाली गाय 50 लीटर दूध। तो अभी किसान भाइयों, टॉप क्वालिटी की जो ब्रीड है देव डेयरी फार्म की, वो गायें भी हम आपको दिखा देते हैं। देव, सिंगल का रेट करोगे या दोनों पेयर का रेट करोगे? पेयर का ही रेट कर लेते हैं, रेट बुलवाना है तो 3.25 लाख 3.5 लाख, पर लास्ट 2,90,000 की दोनों गायें देनी है। कौन से लैक्टेशन में है दोनों गाय? दोनों सर सेकंड टाइमर है, वो प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी हो चुकी है, एबीएस स्पाइक की बछड़ी दी है इसने। अभी डिलीवरी हुई है? अभी डिलीवरी हुई है 2 घंटे पहले, अभी जेर भी नहीं डली। और कितना दूध देगी? 35 लीटर की गारंटी पे देंगे। 70 लीटर दोनों का। और रिकॉर्ड बहुत अच्छे की, वो वर्ल्ड वाइड की, ये सर एबीएस के स्पाइक सीमन की। मदर की भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड था उसका 42 लीटर का, इसका सर 38 लीटर का रिकॉर्ड था मदर का। वो ज्ञापन गाय चलाकर दिखाओ, बहुत कितना टाइम लगेगी अभी? अभी सर बस नियर अबाउट 4 से 5 दिन लेती है। ब्रीड की में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरी हाइट 6 फीट है और 5.5 के करीब इस गाय की हाइट होगी। एक बार एक आप ब्रीड के करेक्टर नोट करना, बछड़ी कैसी, कितने हाई लेवल की जेनेटिक की बछड़ी है सर। क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अड्डर की कंपैक्टनेस, ऊपर से स्ट्रेटनेस, बिल्कुल एक हैवी बॉडी वेट का बच्चा माना गया है। ऐसे ऐसे बच्चों से आप आगे अपना फार्म डेवलप कर सकते हो। हमारा तो यही है कि आपको ब्रीड प्रोवाइड करना, ना कि क्रॉसिंग गाय ब्रीड कह के सेल कर देना। एक बार बछड़ी का रुकने का स्टाइल चेक करना भी आप, कितना हैवी बॉडी वेट की बछड़ी है सर, कैसा करेक्टर है, कैसा ब्रीड है, बिल्कुल परफेक्ट है अपने डेयरी करेक्टरों में, ना कोई कॉम्प्रोमाइज है। कोई भाई इसको साबित कर दे, कोई भाई बोल भी दे भी ये 30 लीटर से कम दूध निकालेगी, चैलेंज है सर। 35 लीटर से बाहर दूध निकालना है बछड़ी ने, क्योंकि हाइट बहुत है, ब्रीड बहुत है। कई भाई बोलते हैं हमारे घर पे भी कंपटीशन लेवल की ब्रीड कब तैयार होगी, ऐसे एनिमल लेके जाओ आप, इनके अच्छे सीमन लगवाओ, ऐसी ऐसी बछड़ियां कंपटीशन लेवल ब्रीड तैयार करेगी। क्वालिटी चेक करो बछड़ी की अब कैसी क्वालिटी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर ब्रीड में। 1% भी क्रॉसिंग हुई गायें फ्री दे देंगे। हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, चेस्ट, इन गायों के ऊपर वो बातें सूट करती है भी, जो कंपैक्टनेस है, पेटे का साइज है, ऐसी ऐसी एनिमल दूध निकालते हैं सर। कभी भी आपका फार्म फेल नहीं होगा अगर ऐसे ऐसे एनिमल आप अपने डेयरी फार्म पे लेके जाओगे। देखो सर, हमारा तो काम है सेल करने का, हमने तो आपको ब्रीड दिखानी है, आपका जैसा बजट होगा वैसी गाय दे देंगी, पर समझना आपने, देखना आपने है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है सर ये कई सालों की, ना कि पैसा फेंक के जाना। पैसा इन्वेस्ट करके जाओ तभी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। अगर पैसा फेंक के जाना तो बहुत फार्मर हैं ऐसे जिनसे मर्जी गाय खरीद लो आप। कई भाई बोलते हैं हमें 20 लीटर वाली गाय चाहिए, 20 लीटर वाली गाय तो आपके एरिया में भी मिल जाएगी, पंजाब क्यों आ रहे हो? ब्रीड लेके जाओ तो आपको आगे कुछ पता लगे भी, हमें डेयरी फार्म 5 साल मेहनत कर लेना, 5 साल के बाद बताना मेरे को विदेव भाई आपने बोला था, अभी 5 साल पूरी मेहनत कर ली, पैसा आ रहा है, 10 गाय ले गए आप पंजाब से, पैसा पहले महीने आपको इनकम आ गई ना दूध की, इनके ऊपर ही लगाओ, और गायें डालो और गायें डालो, ऐसे ऐसे करते आपको पता नहीं लगेगा 5 गायों से 50 गायें आपके फार्म पे होगी। तो देव भाई, गाय को चलाने से पहले इस गाय का भी बैकग्राउंड बता दो। फर्स्ट टाइमर है सर, और एक बहुत ही अच्छी आयर शेयर है, बाहर चला दो। 30% HF का है और 70% एयर शेयर है सर। दांतों में सर 2 टीथ सर, फर्स्ट टाइमर है। कितना दूध देगी फर्स्ट में भाई? फर्स्ट टाइमर ही 25 लीटर के बाहर दूध निकालेगी सर, 30 नहीं, कोई 35 नहीं। क्या रेट में सेल कर दोगे? लास्ट देने वाली 1,25,000 में सर ये देनी है। 1.25 लाख में? 1.25 लाख में मौके पे डिस्काउंट होगा, वो छोड़ करेंगे किसान की, जो किसान आएगा दूर से। क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा है। मैं तो ये बात मानता हूँ
कि 3 लैक्टेशन इससे दूध ले लेना और उसके बाद सेल कर देना, उतने पैसों की फिर से है। ऐसी परचेजिंग करो जो आपको आगे इन फ्यूचर जाके लॉस ना दे, ना कि आपको नॉलेज नहीं होती, आपको तीसरा चौथा लैक्टेशन बता के सेकंड लैक्टेशन दी जाती है, तो घर पे जाके आपको पता लगता है भी गाय मैं तो एक ओल्ड एज की गाय ले आया। ऐसी ऐसी बछड़ियां डालो। देव डेयरी फार्म का काम पहले दिन से ही भी ये मोटिव है, 5 कस्टमर की थां पे 3 कस्टमर आ जाए हम सेटिस्फाइड हैं, पर जो 3 हमसे माल लेके जा रहे हैं उनको एक अच्छी गाय अच्छे रेट में अच्छी ब्रीड में और एक उनके घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। जो कि किसान अपनी सालों की मेहनत लेके आ रहा है देव डेयरी फार्म पे, तो उसकी मेहनत सही जगह पे लग जाए। आज के टाइम में ना सर 500 इकट्ठा करके 50,000 की गुट्टी बनती है, तो वो तो फिर भी किसान है जिसने 10 लाख लगाना है 15 लाख लगाना है, उसको अच्छी ब्रीड दो, ना कि किसानों को काटो। गाय का काम है, गाय का काम कभी अपनी गुडविल अपने हाथ में होती है। ऐसे ऐसे एनिमल दो, जितनी बात है उनको बताओ, कभी भी किसान हमें गाली नहीं देगा। अच्छे एनिमल दो, क्योंकि किसानों के भी आगे बेटे होते हैं, उनकी भी बच्चे होते हैं, उनको भी एक सोच लेके आते हैं भी आज हम फार्म खोलेंगे, कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारे बच्चे एक लाइक बनेंगे। डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस माना गया है आज के टाइम में कि अगर मेहनत कर ली, कल को आपके बच्चों को ऐसा नहीं कि कहीं पे नौकरी करने की जरूरत है, कहीं पे वो उनको किसी के नीचे जॉब करने की जरूरत है। आज आपके पास 50 गायें हैं, कल को आपका बेटा या बेटी बड़ी होके 50 गायों की इनकम से शुरू करेगी वो, और वो 100 एनिमल करेगा। अगर अच्छे भाई से आप देव डेयरी फार्म से जुड़ो, आपको बातें भी करेंगे, क्योंकि सर एज एक यंग है, हमारी भी 25 साल उम्र है, बहुत कुछ देख लिया इतनी उम्र में। मैंने तो एक ये बात सीखी है भी कोई भी किसी को दे के नहीं जाएगा पैसा, अपने खुद में है। अगर हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं तो कोई 4 आदमी बोलेंगे कि उसके पास जाना है। 100 काम कर दो किसी आदमी का, जब एक काम गलत कर दिया ना तो वो आदमी 100 अच्छाइयाँ भी भूल सकता है। उससे अच्छा है कि दुनिया क्या बोलती है उसको बात को छोड़ के अपने काम के ऊपर ध्यान दो। जो यंगस्टर इस फार्म डेयरी में आ रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं, उनको पता चले, क्योंकि डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस माना गया है कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, हमेशा प्रॉफिटेबल ही होगा। क्योंकि आजकल एक बहुत यंगस्टर्स के पास ना सर पैसा बहुत पड़ा है जो भाइयों के पास है, पर उनको ये नहीं पता कहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना है। यही बात मैं आपको बोलता हूँ, आज आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब कर रहे हो तो आपकी 1 लाख इनकम है, तो कल को आपको बच्चे को भी सेम आपकी मेहनत करके कोई जॉब उसको मिले ना मिले। पर डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है, आज आपके पास 50 गायें हैं और आप 5 लाख की इनकम जनरेट कर रहे हो महीने की, तो आपका बच्चा 5 लाख से ही शुरू करेगा। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। बातें बहुत हो जाती हैं, क्योंकि हमने भी बहुत बातें फेस की है। गाय की क्वालिटी चेक करो आप, सेकंड टाइमर है, लेंथ बॉडी वेट सिंगल हड्डी की गाय, 30 लीटर गारंटी पे ये एनिमल देंगे और 1,30,000 का इसका रेट देंगे। सर कोई भाई बोल दे भी गाय महंगी है या कोई गाय में ब्रीड की कमी है, तो हम बैठे हैं एंड ऑफ द डेट किसान के साथ खड़े हैं। बातें बोलने वाली नहीं है, बातें समझने वाली है भी। आप समझो कि कौन सा आदमी सही है कौन सा आदमी गलत है, क्योंकि वीडियो आजकल हर एक ही मिलेगी। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें सर कंपटीशन ना हो। आपको बेटों के डेयरी में आओ, आपके बच्चे नशे से मुक्त होंगे। उनको जब लगाव हो गया ना, तो लगाव हो गया इस चीज का, नशा बना लो उस चीज को, तो आपको ऐसा नहीं पता चलेगा भी 5 गायों से 50 गायें कब हो गई। ब्रीड बहुत अच्छी है, एक्टिवनेस बहुत है गाय में सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भी। कोई भाई बोल दे कि ब्रीड में कॉम्प्रोमाइज है और रेट बहुत जेन्युइन है, बात वही आ जाती है। 10-15 लाख आपने इन्वेस्ट करना है तो देखो भी कौन सा सही आदमी है कौन सा गलत। मैं भी कोई 4 मीठी बातें करके आपको बुला लूंगा फार्म पे, पर किसान भाई काफ़ी अवेयर हैं, उनको समझना चाहिए भी कौन आदमी सही है, कौन किसानों के साथ एंड ऑफ द डेट खड़ा है। खड़ेगा वही आदमी जो एक खुद किसान होगा, खुद किसान की मुसीबत को समझेगा, ना कि कोई। आजकल बच्चे भी वीडियो डाल रहे हैं, उनको गायों के ब्रीड के बारे में नहीं पता। 40 लीटर बोलना बहुत आसान है, जब निकालने पे बात आ जाती है ना, सभी बहुत बड़े बड़े ब्रीडर पीछे हट जाते हैं कि भाई हमसे नहीं निकलता। ये तो फिर भी किसान है, किसान घर पे लेके जा रहा है एनिमल। एक सर्वेंट भी आपको दे देंगे जो हमारा लेबर है,
1 महीना आपके घर पे लगा देगा और गाय सेट करके फिर आ जाएगा। बस आदमी सही चूज़ कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आपने 10 गायें लेनी है तो 10 ही लेके जाओ, गिनती मत इकट्ठी करो, क्वालिटी लेके जाओ, नॉट द क्वांटिटी। 8 ले जाओ पर लेके अच्छी जाओ, जो 8 गायें 10 गायों का काम पूरा कर दें। चल एंड कर गड्डी जो कर दें गल। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपने हमारी गायें भी देख ली, ब्रीड भी देख ली, रेट भी देख लिया। कभी भी ये सोच के किसान को पंजाब नहीं बुलाया भी उसके साथ एक टाइम की डील करनी है। फ्यूचर में जितने भी लंबा चलना है, अपनी गुडविल अपने हाथ में होती है, ना कि एक टाइम में उसने 10 गायें ले लिए, किसान आ गया उसको लूट लो, 1,20,000 वाली गायें 1.5 लाख में दे दो, 1,40,000 में दे दो। क्योंकि किसान तो फ्रेशर है। हम भी अगर MP महाराष्ट्र में कोई भी, महाराष्ट्र में घोड़े बहुत मशहूर हैं सर, MP में कोई, हर स्टेट की अपनी अपनी फैसिलिटी होती है भी, कोई स्टेट किस काम के लिए मानी गई है। पंजाब में गायों की बात सबसे आगे आ जाती है। तो अगर अदर स्टेट में जाएंगे तो हम भी किसी 4-5 आदमियों से इंक्वायरी करेंगे, जो हमें आदमी प्रोफेशनल लगेगा भी ये आदमी पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, हम उसी के पास जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता भी आप मेरे साथ ही कॉन्टैक्ट में आओ, आप 4-5 आदमियों से बातचीत करो। हम तो ऑप्शन में हैं ही, हमारा काम ये नहीं है भी 5 कस्टमर आने हैं तो 5 ही आ जाएं, 3 आ जाएं, पर 3 को लॉस में नहीं जाने देना, इस चीज़ की गारंटी लेंगे। फार्मर के साथ टिल एंड ऑफ द डेट खड़े हैं। काम किया है ब्रीड के ऊपर ही किया और जेन्युइनिटी के ऊपर ही किया है। 5 पैसे कम पैसे ले जाएंगे घर पे, पर किसानों को गलत गाइड नहीं करेंगे। क्योंकि किसान पैसे 10 साल की अपनी पैसे इन्वेस्टमेंट करके जाता है। जिस भाई ने ये बात सोच ली भी कोई किसान मेरे पास 10 लाख 15 लाख पैसे इन्वेस्ट करके जा रहा है तो फिर ही आपको अच्छे एनिमल देगा। जिस भाई ने ये बात सोच ली भी एक बार किसान आ गया उसको लूट लो, उसने केड़ा फिर से आना है, पर ऊपर भगवान देख ला, आगे बच्चों पे बात आ जाती है, बच्चों को देनी आ जाती है बात। सर ब्रीड दो, ब्रीड के ऊपर ही काम करो, मेरा तो यही एक मोटिव है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप फार्म पे आओ, 1-2 दिन रुको। एड्रेस की बात की जाए तो मंडी डब वाली बठिंडा, कॉन्टैक्ट नंबर 9876707977।